नमस्कार दोस्तों, मंगेश मैथमेटिकल मैजिकल ट्रेडिंग में आप सबका स्वागत है। आज संडे है 19 जून 2022। आप सबको याद होगा कि 2 ही दिन पहले 16 तारीख को गुरुवार का दिन था और वीकली बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी थी। उस वाले दिन इतनी भारी गिरावट हो चुकी थी कि बहुत सारे लोग अपना कैपिटल भी खो चुके थे। तो ऐसा जब डाउनफॉल जब आता है तो उस वक्त मेरा ये कहना है कि आप भले स्पॉट में ट्रेडिंग करो, आप चाहे तो फ्यूचर में ट्रेडिंग करो, लेकिन जब तक आप ऑप्शन नहीं सीखते भली बातें, तब तक आपको 100% गारंटी स्पॉट या फ्यूचर में मिलना बहुत मुश्किल है। आपको ऑप्शन सीखना ही चाहिए। ठीक है, क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि देखिए, ऑप्शन मतलब क्या कि एक स्ट्राइक प्राइस पे कॉल और पुट, ठीक है, ये दो। मानो अभी हम सब्जी लेने जब बाजार में जब जाते हैं, तब वो क्या करता है कि भाई ऐसे वो तांगड़ी पकड़ता है, एक में वो उसका वेट डालता है। मानो हाफ केजी सब्जी चाहिए तो हाफ किलो का वजन डालेगा और दूसरी जो साइड है उसमें वो सब्जी डालेगा। जब दोनों साइड जो है वो जब इक्वल होगी तभी हम समझेंगे कि ये सब्जी आधा किलो है। तो ये वेट जो है, मेजरमेंट जो है, ये दो अलग अलग साइड, तो वो केवल हमें ऑप्शन में समझ में आता है। क्यों? क्योंकि एक ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल और वही स्ट्राइक प्राइस का पुट, ये इनमें ये जो दो चीजें मैंने बताई, ये जो मराठी में उसको तागड़ी कहते हैं। अभी आप हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, आप जब सब्जी लेने को जाते हो तो जो माप के जो देता है ना, ये वो दो साइड्स। तो मैं एक एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ कि उसी दिन सुबह पहले 5 मिनट में रिलायंस ने इतनी तगड़ी मूव ये ऊपर की दिशा में मारी थी रिलायंस ने, तब बहुत सारे लोग शायद वहां पे फंसे होते। अब मैं आपको सीधा रिलायंस के चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ। ये रिलायंस हम यहाँ पे देखेंगे, रिलायंस का चार्ट, और वो तारीख थी 16 तारीख थी। ठीक है, तो अभी हम पहले जाएंगे रिलायंस पे। रिलायंस पे हम गए। अब हम सबसे पहले डेली चार्ट के ऊपर जाएंगे। अब देखिए 16 तारीख को, 16 जून के दिन, बहुत पीछे चला गया, ये देखिए ये जो भारी गिरावट हो गई। ठीक है, अभी हम वो देखेंगे 16 तारीख के दिन पहले 5 मिनट में क्या हुआ था, ये आप देख लीजिए, फिर आपको भली बात समझ में आएगा। ये देखो, ये सुबह ये नीचे देखिएगा, 16 जून 2022 9:15 की पहली कैंडल, उसका ओपन हुआ 2623, 2623, एंड विद इन नो टाइम, विद इन फर्स्ट 5 मिनट, दैट सिंपली फ्लू अवे। 2659 का उसने हाई मारा और 2651 के ऊपर बंद हो गया। देखो यहाँ पे ये बंद हो गया। अब ये देख के लोगों को क्या लगेगा, देखिए कि भाई पिछले दिन का, ये देखिए पिछले दिन का एक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी हम कहते हैं, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, कि भाई पिछले दिन का अगर हाई उसने तोड़ा, पिछले दिन का हाई कितना था, हम डेली के ऊपर जाके देखेंगे। ठीक है, तो पिछले दिन का अगर हाई तोड़ा तो बहुत सारे लोग उसमें कूद पड़ते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये पिछले वाले दिन 16 जून, पिछले वाले दिन का हाई था 2637 रुपया। तो ये 37 के ऊपर जैसे चला गया, लोग उसमें कूद पड़े। अब ये कहना सिंपल है कि 37 के बाद उसने 59 बनाया तो सिर्फ 20 रुपया मिला। नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? एक ही कैंडल में ये सब खेल कर दिया उसने। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा एक ही कैंडल में ये खेल कर दिया। ये 5 मिनट का कैंडल है, आप कब लोगे और कब निकलोगे? तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कूद पड़े। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ, फिर वो स्पॉट हो या फ्यूचर हो, लोग कूद पड़े। लोगों ने बाई साइड की एंट्री ले ली, उनको भनक तक नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। अब यहाँ पे जैसे सब्जी हम माप के लेते, तोल के लेते हैं ना, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम यहाँ पे 2-3 अलग अलग स्ट्राइक प्राइस देखेंगे। ठीक है, ये जो ओपन था वो 2623 रुपया था, तो हम 2620 का स्ट्राइक प्राइस भी हम देखेंगे। तो 2620 ले लो या उससे दूर 2640 की स्ट्राइक प्राइस ले लो। हमें क्या देखना है? कॉल और पुट। तो
हमारा जो गणित है वो कितना एक्यूरेट है ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि हम जो लेवल्स जो सुबह में लेवल्स जो मैं देता हूँ निफ्टी के लेवल्स के अपर लेवल लोअर लेवल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ये अपर लेवल थी रिलायंस की, ये लोअर लेवल, ठीक है। ये उस दिन का ये था ओपन था। अब जैसा मैंने कहा 2620 का कॉल और 2620 का पुट, अभी यहाँ पे अपने पास दो लेवल है। तो जब ये 631 के ऊपर चला गया, देखो हाँ, लेकिन ये काफी नहीं है। ये जब 2631 के ऊपर जाएगा तब 2620 का कॉल 79.40 के ऊपर जाना चाहिए, और उसी वक्त जब कॉल अगर ये ऊपर गया तो पुट नीचे जाना चाहिए, पुट 45 के नीचे जाना चाहिए। तभी अगर ऐसा होता है तभी मैं खातिरी से कह सकता हूं कि ये ऊपर जाएगा, और तब मैं चाहे तो स्पॉट बाय करूंगा, चाहे तो फ्यूचर बाय करूंगा, या चाहे तो कॉल बाय करूंगा। अब देखिए कि वो दिन पहले 5 मिनट में क्या हो गया। 2620 का कॉल देखेंगे, पुट देखेंगे, ठीक है। अब हम वापिस जाएंगे, 2620 का कॉल देखेंगे, यहाँ पे नीचे देखिएगा, ये मैंने लगा के ही रखा है 2620 का कॉल। 2620 के कॉल का बंद यहाँ पे हो गया, देखो 80 रुपया, वो हमारा 79 कुछ था, ठीक है। तो ये बंद हो गया 80 रुपया, और चौथे कैंडल को 9:30 वाली कैंडल को 80 रुपया। और पुट कितने कितने का बंद हो गया उस दिन, वो भी हम देखते हैं कि भाई उस दिन ये देखो, ये पुट जो है पहले कैंडल का बंद हो गया 5780। अब हमारी लेवल क्या थी देखिए, यहाँ पे वापस 79 के ऊपर बंद हो गया, लेकिन ये 57 के पास गया क्या? नहीं गया, ये बहुत दूर खड़ा रहा है। ये 57 मतलब उस दिन के कॉल के लो के जो लेवल थी लो, उसके नीचे भी नहीं बंद हो गया, ये तो काफी दूर है। सीधी सी बात है, जब स्पॉट में ये लेवल के ऊपर जाएगा तब कॉल में ये लेवल के ऊपर गया और पुट में ये लेवल के नीचे गया, तो इसका मतलब साफ है कि इसको ऊपर जाना है। लेकिन इसने मुश्किल से एक कैंडल ये ऊपर बंद कर दी, हम वो कैंडल पे ध्यान नहीं देते, हमको पूरी उस कैंडल का ओपन हाई और क्लोज दोनों ये लेवल के ऊपर बन चाहिए। इसने तो नहीं दिया और ये चीज के नीचे नहीं घटा, तब आपको पता होना चाहिए कि भाई भाव तो चले गए लेकिन कॉल बढ़ नहीं रहा है और पुट घट नहीं रहा है। इसका मतलब यहाँ दया कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ से मार्केट घूमेगा। अब आप कहोगे कि सब ये तो प्राइस काफी बड़ी थी, हमारे पास इतना कैपिटल नहीं, चलो हम ये ओटीएम का कॉल देखें। ये ओटीएम अगर वो ऊपर जा रहा है तो आउट ऑफ द मनी कितना होगा, 2640 का होगा। तो 2600 पहले कैंडल जब बंद हो गई तब 2640 का कॉल 67 के ऊपर जाना चाहिए। 2640 का कॉल 67 के ऊपर जाना चाहिए, गया क्या अभी हम देखते हैं। ये देखिए 2640 का कॉल 67 के ऊपर जाना चाहिए, देखिए मुश्किल से 68, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है देखो, ऊपर में उसकी वीक बढ़ गई, दिस इज रिफ्यूजल ऑफ प्राइस। यहाँ से भाव नीचे आ रहे हैं, यहाँ सेकंड कैंडल को नीचे आ गए, फोर्थ कैंडल को नीचे आ गए, और उस वक्त 2640 का पुट जो है वो पुट की वैल्यू देखिए, लोएस्ट वैल्यू कितनी थी 5780। अब देखेंगे 5780 और हमारी प्राइस कितनी थी 5246। ये ऊपर चला गया, ये नीचे नहीं आ गया। इसमें आपको समझता है कि प्राइजेस ये ऊपर जा रही है लेकिन कॉल नहीं बढ़ रहा है और पुट नहीं घट रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, मार्केट घूमेगा। और जब यहाँ से मार्केट घूमा तब मुझे देखिए, यहाँ पे अगर आपने पुट लिया होता तो पुट ने कितना प्रॉफिट दिया देखिए। जब आप अभी क्या करोगे कि लेकिन सर पुट बाय कभी करेंगे, वो मैं बाद में मैं ये बताऊंगा। फिलहाल इतना ध्यान में रखिएगा कि मानो 2640 का पुट 7350 के ऊपर जाने के बाद मैं बाय करूंगा, ठीक है। 7350 के ऊपर जब वो गया, देखिए 7350, ये देखिए 7350 के ऊपर, ये तो काफी चला गया ऊपर, लेकिन ये देखिए
यहाँ पे भी आपने 80 में भी बाय किया था तो भी देखो 80 से लेके 116 रुपए तक 36 रुपए उसने यूं ही आपको दिए। एक्चुअल बॉटम फिशिंग में हम यहीं पे बाय करते थे, लेकिन मैंने आपको अभी जो स्क्रीन के ऊपर भाव है वो भाव के हिसाब से ये बताया, तो इतना उसमें राइस हुई है। इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ऑप्शन का ध्यान रखना बिल्कुल जरूरी है, उसके बगैर ना तो आप स्पॉट में और ना तो फ्यूचर में आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, मेरा नंबर है आपके पास। ये आज संडे के दिन आपको जानकारी शेयर करनी थी, इसके लिए मैंने ये वीडियो डाला। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या आप वर्कशॉप कंडक्ट करते हो? हाँ, मैं वर्कशॉप कंडक्ट करता हूँ, लेकिन वो कोई अलग किस्सा है। जिनको भी उसमें रुचि होगी वो मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये जो लेवल्स है और कैसा है ये हम कल से निफ्टी में देना शुरू करेंगे। और ये भी मैं आपको कहता हूँ कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी छोड़ के आपने अगर किसी और स्क्रिप्ट में कॉलपुट में काम किया हो और मानो आप वहां पे अटक गए हो, फंस गए हो, तो मुझे पूछ सकते हो। लेकिन एक ही साथ सब मत पूछो, 100 से ज्यादा लोग अपने टेलीग्राम में हैं, तो सबने अगर पूछा तो मेरा पूरा दिन कैलकुलेशन में ही निकल जाए। अगर बहुत ही अटके हो तो ही केवल पूछना, वरना तकलीफ मत देना। ठीक है, थैंक यू। और आज का आपका रविवार का दिन शुभ हो। थैंक यू।